हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रोशिया इन्फो एंड अपडेट्स में। और फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। और आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा मतलब 2-3 चीज़ों के लिए इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो आप लोग थोड़ा सा वीडियो तक लास्ट तक जुड़े रहें। और जो लोग भी नए इस चैनल में आए हैं वो लोग क्या करें कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आप लोगों को जो पुरानी वीडियोज़ हैं, पुरानी वीडियो जो है वो आपके सामने आएंगी और आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर आपने भी अप्लाई किया हुआ है क्रोशिया के लिए, या क्रोशिया के लिए अप्लाई करने वाले हैं, या फिर किसी अदर शैनिगन में जाना चाहते हैं, तो सभी लोगों के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज का जो टॉपिक है ये होने वाला है कि जैसे जब वीएफएस में फाइल आपकी सबमिशन हो जाती है, तो उसके बाद जो वेरिफिकेशन होती है वो क्या चीज़ होती है, और वेरिफिकेशन को कौन करवा के देता है, उसके क्या क्या बेनिफिट है। अगर आपका वेरिफिकेशन नहीं हो पाया तो उस कंडीशन में आपके साथ क्या हो सकता है। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए जिसने फाइल लगाई हुई है या लगाने वाले हैं इस टाइम पर। तो दोस्तों, सबसे पहले जैसे आप वीएफएस में जाते हैं और अपनी फाइल जो क्रोशिया से आई होती है उसको जब आप वीएफएस में सबमिट करते हैं, और उसके बाद जब आपका पासपोर्ट आप वहाँ पर फिंगर वगैरह देते हैं, तो फाइल आपकी सबमिट हो जाती है। तो सबमिट होने के बाद क्या होता है कि जब वो एम्बेसी को चली जाती है, वीएफएस होने के बाद जब एम्बेसी को जाती है फाइल आपकी, तो एम्बेसी में पहुँचने के बाद 20 दिन से लेके 1 महीने के अंदर में जो आपकी फाइल होती है, फाइल ओपन होती है और स्कैन होकर के अपने पास पूरा रिकॉर्ड, वो लोग तो स्टार्टिंग में ही रख लेते हैं जब वीएफएस होता है। तो फिर ये लोग क्या करते हैं, एम्बेसी से आपके 20 दिन से लेके महीने भर के अंदर में क्रोशियन एम्बेसी को ये लोग क्या करते हैं, उसकी क्वेरी करते हैं, या मतलब उसका वेरिफिकेशन करवाते हैं कि भाई ये जो फाइल आपके यहाँ से आई है, जो वर्क परमिट आए हैं, या जो जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके आए हुए हैं, क्या ये ओरिजिनल है या नहीं है। तो इस बारे में थोड़ा सा वहाँ से पूरी चीज़ें क्लियर करी जाती है। तो उसके बाद जो क्रोशियन एम्बेसी होती है वो आगे वहाँ से हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा आपका जो भी पुलिस स्टेशन वगैरह होता है, तो वहाँ से आपके पास जो आपका ऑनर होगा उसको कॉल जाती है, या फिर उसको मेल जाती है कि आप अपना वेरिफिकेशन कराएँ। तो आप मतलब ये बताएँ कि ये जो चीज़ है वर्क परमिट है, आपने जैसे कोई भी किसी भी बंदे का अगर वेरिफिकेशन आता है, तो क्या आपने वर्क परमिट इशू किया हुआ है क्या इनके नाम से? और क्या आपने इनका कॉन्ट्रैक्ट लेटर वगैरह बनाया है, और जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं अकोमोडेशन वगैरह, तो सारा सब कुछ वो जो एम्प्लॉयर होगा, जो क्रोशिया में बैठा होगा, वो क्या करेगा, अप्रूव करके देगा कि हाँ भाई, मैंने ही इस बंदे को बुला रखा है, तो मैंने ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने ही रेडी करवा रखे हैं, तो ये परमिट मतलब कि मुझे ये बंदा चाहिए। तो जब वो वेरीफाई हो जाता है उस टाइम पर, तो जब आपका वेरिफिकेशन वहाँ से हो जाता है, वेरिफिकेशन होने के बाद पुलिस स्टेशन से क्लियर होता है। क्लियर होने के बाद फिर उसके बाद जो आपकी कन्फर्मेशन आती है इंडियन एम्बेसी के लिए। तो जब इंडियन एम्बेसी में आपकी फ़ाइल ओके होती है, इसके बाद ही ये लोग क्या करते हैं, प्रिंट होने के लिए इसको रेडी कर देते हैं। तो एक चीज़ मैं इम्पोर्टेंट चीज़ आपको यहीं पर एक चीज़ और ऐड करूँगा। कई बार क्या होता है कि केवल उसी टाइम पर स्टैम्पिंग करके वो लोग इंडियन एम्बेसी वाले प्रिंट करके आपके पासपोर्ट को डिस्पैच का मतलब उसमें स्टेटस आ जाता है, या आपको मैसेज आ जाता है कि आपका पासपोर्ट डिस्पैच हो गया है। तो आप समझ जाना कि मेरा वीज़ा लग चुका है। तो कई कंडीशन, कई बार किसी केसेज़ में क्या होता है कि जो एम्बेसी होती है वो भी डायरेक्ट कॉल करती है लास्ट टाइम पर, जैसे वेरिफिकेशन होने के बाद भी लास्ट टाइम पर जब प्रिंट होने वाला होता है पासपोर्ट आपका, तब भी कॉल जाती है, ईमेल जाती है वहाँ पर, जो एम्प्लॉयर को होता है डायरेक्ट कॉल जाती है। तो उनसे पूछते हैं क्या वाक़ई आपने ये भेज रखा है, एक बार मतलब रीकन्फर्मेशन के लिए कॉल या मेल जाती है, कई किसी केस में जाती है। तो वहाँ से फिर कन्फर्मेशन होती है कि फिर एम्प्लॉयर बोलेगा हाँ भाई ठीक है, मैंने ही मतलब बुला रखा है, ये अकोमोडेशन है, सारी चीज़ें मतलब वो फाइनल कर देता है, एक फाइनल कॉल जाती है। उसके तुरंत पहले क्या होता था कि हफ्ते से लेकर 10 दिन के अंदर में वीज़ा प्रिंट हो जाता था, जैसी फाइनल कॉल जाती थी, रिकन्फर्मेशन होती थी। तो बट इस टाइम पर क्या है कि जैसे रिकन्फर्म वो लोग करवाते हैं यहाँ से इंडियन एम्बेसी से डायरेक्ट एम्प्लॉयर को मेल या कॉल के थ्रू। तो इस टाइम पर कम से कम नहीं तो 10, 15, 20 दिन भी वो लोग लगा रहे हैं। तो थोड़ा-सा रश है आप लोगों को, जैसे कि पता है। तो ये लोग आपको वीज़ा मिलना ही मिलना है, समझ लीजिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, कई बार नहीं भी करते हैं वो लोग, जो रिकन्फर्म होता है नहीं भी करते हैं लास्ट टाइम पर। और उसके बाद जब आप अपना क्या बोलते हैं कि जो स्टेटस है आपका, ये आप चेक करते रहिए, ठीक है। अब जिस दिन भी अगर आपको क्या बोलते हैं उसमें स्टेटस आपका वीएफएस की जो साइट होती है, वीएफएस ग्लोबल में मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो इसीलिए बोलता हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करा करें। अगर जिन्होंने किया होगा उनको पता लग जाएगा कि कैसे हम लोग अपना वीज़ा चेक कर सकते हैं। तो आपको जैसे ही आपका स्टेटस उसमें शो हो जाएगा कि जो आपका मतलब पासपोर्ट है वो डिस्पैच हम लोगों ने कर दिया है, तो मैसेज आ जाएगा ब्लू डॉट के मतलब थ्रू, हमने आपका डिस्पैच हो चुका। तो आप 100% समझ जाना कि भाई वीज़ा मेरा क्लियर हो गया। अगर वो इस चीज़ को अगर फॉरवर्ड करते हैं
तो आगे फाइल आपकी फॉरवर्ड हुई है या ऐसा कुछ मैसेज आएगा तो थोड़ा सा रिस्क है। तो ये चीज़ें हैं, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और कुछ वैकेंसी है मेरे पास इस टाइम पर, जैसे कि मैं आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ। और ड्राइवर्स की जो वैकेंसी आई है इस टाइम पर, 850 यूरो बेसिक सैलरी आप लोगों को मिलेगी। अकोमोडेशन कंपनी प्रोवाइड कराएगी। आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, चिप वाला लाइसेंस होना चाहिए, वो चल जाएगा वहाँ आने के बाद में। और थोड़ा सा इंग्लिश आपको आनी चाहिए, हल्की फुल्की जो भी है बेसिक इंग्लिश थी आपको आनी चाहिए। और उसके बाद अगर कोई ट्रक ड्राइवर वगैरह के लिए भी करवाना चाहता है तो वो भी कॉन्टैक्ट कर सकता है। हैवी लाइसेंस उसको चाहिए होगा। तो आप लोग जो भी ऐसे इंटरेस्टेड हैं जाने के लिए, जो भी किसी को भी बंदे को इंटरेस्ट है टैक्सी ड्राइवर वगैरह के लिए आप जाने के लिए क्रोशिया के लिए, तो मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये नॉर्मल रेट में रहने वाला, जो रेगुलर रेट है उसी रेट में रहेगा, ये लो बजट वाला नहीं है। आप लोगों को मैं पहले बता देता हूँ, जिनका नॉर्मल बजट है, जो हम लोगों का चार्जेस हैं आफ्टर वीज़ा हम लोग करवाते हैं, आप लोगों को पता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो वही लोग केवल कॉन्टैक्ट करें। जिनका बजट कम है प्लीज़ वो लोग अभी कॉन्टैक्ट ना करें, वो लोग वेट करें। और कुछ वैकेंसी मेरे पास नॉर्मल बजट की भी आई है, जैसे क्लीनिंग का है काम। एक मेरे को चाहिए था, मतलब हाउसमेट के लिए एक जो लेडीज़ की है वो वैकेंसी है, और एक शेफ़, लेडी शेफ़ की वैकेंसी है मेरे पास। तो उसमें वो लो बजट की है केवल 2 वाली। और आपको टैक्सी ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर और ये जो है वैकेंसी इसके है नॉर्मल बजट में चल रही है। अगर जिसका बजट कम है वो लोग इसके लिए अप्लाई ना करें, उसके लिए मेरे को कॉल ना करें। तो जल्दी से जल्दी अगर आप लोगों के भी डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो वो लोग मेरे को ट्राई कर सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं, तो अप्लाई करवा सकते हैं। अगर वैकेंसी फुल हो जाएगी फिर हम लोग जल्दी ही वैकेंसी लेकर के आएँगे। बाकी होटल लाइन की जो नॉर्मल प्राइस की है वो अभी भी हम लोगों के पास में चल रही है। शेफ़ हो गए और इसमें जैसे किचन हेल्पर हैं, क्लीनर हैं, इस तरीके से वो मेरे पास कंटिन्यूअसली चलती रहती है वैकेंसी। तो उसके लिए भी अगर नॉर्मल बजट है आप लोगों का तो वो भी मेरे को मतलब कि कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं अप्लाई करवा दूँगा आपका। और जो लोग भी अप्लाई करवाना चाहते हैं वो भी फटाफट अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी रखें। मार्च अप्रैल तक भी लगातार कंटिन्यूअसली काम खींचने वाला है। तो अगर जो भी इससे जाने वाले हैं तो फटाफट अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करें। काम आपको 100% मैं बता दे रहा हूँ, मैं करवा करके दूँगा आपका काम। और टोटल अमाउंट आफ्टर वीज़ा, ये मैं अभी आप लोगों को बता दे रहा हूँ। थोड़ा-सा रेट बढ़े हैं, तो उस चीज़ के लिए कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि काम थोड़ा-सा इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा 2024 में आने के बाद थोड़ा-सा टफ हो गया इस टाइम पर फाइलें लगवाना। तो बट क्या है कि हम लोग फिर भी करवा रहे हैं, थोड़ा एक्सपेंस और बढ़ चुके हैं यहाँ पर। तो ये इस चीज़ की वजह से जो रेट बढ़े हुए हैं, बस इतना ही है। और मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ।